Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes today series, we are going to discuss the topic resident foreign currency domestic account. So ये अकाउंट ओपन किया जाता है बाय इंडियन रेजिडेंट्स। इंडिविजुअल ही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अगर उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में कोई बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, ट्रैवलर चेक एक्वायर किए हैं ओवरसीज सोर्सेज से, तो वो पैसा इंडिया में RFC-D अकाउंट में रख सकते हैं। और ये अकाउंट करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है और इस पे कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। कोई सीलिंग नहीं है बैलेंस पे, जितना मर्जी आप अमाउंट इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और इंडियन रेजिडेंट के साथ जॉइंट अकाउंट भी परमिसिबल है और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसे बाकी इंडियन अकाउंट्स में होता है। अब इसमें कौन कौन से क्रेडिट्स परमिटेड हैं? कोई आपको फॉरेन एक्सचेंज से पैसा रिसीव हुआ है, पेमेंट है, सर्विस है, गिफ्ट के लिए ऑनरेरियम का कोई भी पैसा है आपको मिला जब आप अब्रॉड विजिट करने गए थे, या फिर आपको किसी NRI ने पैसा दिया जो इंडिया आया हुआ था, उसने आपको फॉरेन करेंसी में पैसा दे दिया। आप बाहर घूमने गए थे, ट्रैवल करने गए थे, एंड आपके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज था जो आपने एक ऑथराइज डीलर से लिया था। अब आप वापस आ गए, आपका पैसा बच गया, सारा खर्च नहीं हुआ, तो वो बचा हुआ पैसा आप RFC-D अकाउंट में रख सकते हैं। आपको किसी क्लोज रिलेटिव ने पैसे गिफ्ट किए हैं, आपको कोई गुड सर्विसेज रॉयल्टी के थ्रू पैसा आया है, आपने ADR, GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स है, वो पैसा इस अकाउंट में आप डाल सकते हैं। बाकी आपको कोई LIC क्लेम, मेच्योरिटी, सरेंडर वैल्यू का पैसा मिला है फॉरेन एक्सचेंज में, किसी इंडियन कंपनी ने आपको फॉरेन एक्सचेंज में पे किया है, तो वो भी आप इस अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। ओके। अब ये पैसा खर्च कहाँ कर सकते हैं? किसी भी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन में आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं एज पर फेमा रूल्स। फेमा के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के भी रूल हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के भी रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी परमिटेड है ट्रांजेक्शन, उनके लिए आप ये पैसा खर्च कर सकते हो। वैसे कोई इस पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से ये पैसा खर्च कर सकते हो। आपका जो EEFC अकाउंट है, RFC-D अकाउंट है और DDA अकाउंट है, इसमें जो मंथली आपका फॉरेन करेंसी के एक्रूवल्स बचते हैं, वो आपको INR यानी कि इंडियन रूपी में कन्वर्ट करने होते हैं बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो आपका EFC, RFC-D और DDA अकाउंट का जो पैसा है, मंथली जो भी आपका पैसा बना, वो अगले महीने के एंड तक वो इंडियन रूपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे पहले पहले अगर आपने खर्च कर दिया ठीक है, नहीं तो वो इंडियन रूपी में कन्वर्ट करके रख लिया जाता है। अगर आपका स्टेटस चेंज होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है, तो फिर आपके अकाउंट भी चेंज हो जाते हैं। तो द बैलेंसेस कैन बी क्रेडिटेड टू NRE अकाउंट और FCNR अकाउंट एट दी अकाउंट होल्डर्स रिक्वेस्ट। अगर मैं अभी इंडियन रेजिडेंट हूँ, बाद में मैं NRI बन जाती हूँ, तो जो मेरा RFC-D अकाउंट का पैसा है वो NRE या FCNR अकाउंट में चला जाएगा। तो जैसे ही मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट हुआ, वैसे ही मेरा अकाउंट जो है वो RFC-D से मैं NRE में कर सकती हूँ या फिर FCNR में कर सकती हूँ, ये अलाउड है। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि देखिए, जैब मई 2025 की रजिस्ट्रेशन डेट्स और एग्जाम डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। तो रादर देन वेटिंग टिल द एंड मूवमेंट, अब हमें उसकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो हमारे पास जैब के मई 2025 के लिए क्रैश कोर्स है, बैच 1-2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, थर्ड भी लॉन्च होने वाला है। कंप्लीट मास्टर कोर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है और जैब और कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट RFC-D अकाउंट। An resident individual can open a RFC-D account to retain foreign exchange legally acquired। ठीक है, RFC-D अकाउंट ओपन किया जा सकता है, ठीक है, जो भी उनको फॉरेन एक्सचेंज लीगली मिला है। अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड एज गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स और नॉन रेजिडेंट्स। अकाउंट कैन ओनली बी क्रेडिटेड, ये ओनली वर्ड ने गड़बड़ कर दी कि सिर्फ जो हमें रिलेटिव से पैसा गिफ्ट में मिलता है, क्या सिर्फ वही RFC-D में रख सकते हैं? ऐसा तो नहीं, हमने पूरी लिस्ट देखी है, तो ये तो गलत है। बैलेंस इन RFC-D अकाउंट कैन बी यूज फॉर अप्रूव्ड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये सही है, जो भी इस अकाउंट में पैसा है, करंट या कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन जो अलाउड है उनमें खर्च कर सकते हो। तो सेकेंड आपका स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट है 1 एंड 3। तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।